नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गाजीपुर में 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें, इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर जिले में समान रूप से विकास पहुंचाना और गाजीपुर भी विकास की इस नई यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया और नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर जिले के समग्र विकास का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक हैं। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी। और यह डबल इंजन की ये बीजेपी एनडीए की सरकार ही उसे सकारात्मक दिशा दे करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने आजमगढ़ में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले पेपर लीक कराते थे, वही अब पेपर लीक विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया, जिससे पेपर लीक करने वालों में डर का माहौल है। राजभर ने दावा किया कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। यादव से जेल में मिलने आते हैं, आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं। यादव के यहाँ जब शादी होगी तो वहाँ जाएंगे, लेकिन किसी नाई के यहाँ, गोंड के यहाँ, पाल के यहाँ, प्रजापति के यहाँ, कुर्मी के यहाँ गए कभी? इसी नाते उनसे सवाल है कि जब आप दूसरी जाति पे टिप्पणी करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो हमने यही पूछा है कि जब सोनेलाल पटेल जी के जयंती पर ना तो आपने कहीं फूल चढ़ाया, ना तो कहीं ट्वीट किया, और बिहार के जो पटेल पुलिस था
लड़का पटेल था, उसकी ट्वीट करके उसकी नौकरी उसको ले लिया। तो आपको कुर्मी से इतना ये दुश्मनी क्यों है? आखिर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है ये काकरोच जनता पार्टी? देखिए, वो प्लानिंग जो काकरोच जनता पार्टी है, उससे छात्रों से कोई मतलब नहीं है। वो अपना छात्रों के बहाने आंदोलन करके सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रही है और कोई मकसद नहीं है उसका। आखिरी सुप्रीम कोर्ट का कहा भी क्यों नहीं मान रही है कांग्रेस जनता पार्टी? अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें अपना हस्तक्षेप लेना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकसभा में सख्त पेपर लीक विरोधी कानून पारित होने का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, ये कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाएगा। खन्ना ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योग्य अभ्यर्थियों को बिना किसी बाधा के न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार कानून से नकल, पेपर लीक माफिया पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी और भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का विश्वास मजबूत होगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक सुधारवादी कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। जो पेपर लीक के संबंध में कल लोकसभा में जो बिल पारित कराया गया, ये खास तौर से ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए है कि जो लोग इसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। 7 साल से 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ये मैं समझता हूं कि पहले जो बिल था या पहले जो कानून था उससे और ज्यादा कड़ा कानून इसलिए बनाया गया ताकि लोग इसके बारे में सोच। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के चर्चित कथित स्लो पॉइजनिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, अब बहू ज्योति ने पति सास ससुर पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। ज्योति का दावा है कि उसने चाय में कोई जहर नहीं मिलाया, बल्कि पति के कहने पर लौंग और हल्दी डाली थी। उसका आरोप है कि किचन में पहले से मोबाइल कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया और बाद में उसे गलत तरीके से पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोपों और वीडियो और अन्य साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के चर्चित चाय कांड में जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि जो उसकी पत्नी है वो उसको और उसके ससुराल वालों को लगातार चाय में पिछले 6 महीने से लगातार जहर देने का काम कर रही थी। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति गुप्ता। आइए उनसे बात कर लेते हैं। ज्योति जी, आपके पति ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लगातार पिछले 6 महीने से स्लो पॉइजन देने का उन लोगों को काम करती चाय में, क्या कहना है? सर, ये झूठा आरोप लगाया। हाँ, मैंने चाय में मिलाया था, वो लौंग और हल्दी थी। जो मेरे पति के कहे के मुताबिक हमने वो सारा मिलाया था, जिसको मिलाने के बाद मेरे पति ने उसको छुपाई के वीडियो बना लिया, जिससे मुझे वो बदनाम कर सके और आसानी से बिना कुछ लेन देन से अपना म्यूचुअल डिवोर्स ले सके। जो शुरू से फर्स्ट डे से ही वो मुझे कह रहे हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, जो मैं नहीं देना चाहती हूँ। मुझे घर से भगाया भी 15 जुलाई 2025 में मुझे घर से भगा के 16 जुलाई 2025 में उन्होंने डिवोर्स भी फाइल कर दी थी। अगर ऐसा था तो उन्होंने एफआईआर पहले क्यों नहीं किया और डिवोर्स क्यों फाइल किया? क्योंकि उनका प्री प्लान था कि ये सब धमकी देके मैं इजिली डिवोर्स ले लूंगा, म्यूचुअल डिवोर्स कंसेंट ले लूंगा उनसे, जो हम डिवोर्स देना नहीं चाहते उनको अभी भी। ज्योति जी, जैसे कि पहले तो ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी उनसे? और वो कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में जब आप लोग की शादी हुई थी तो उन्होंने 1.5 साल में आपको 8-9 जगह घुमाया, फिर उसका अचानक से आप लोग के बीच में विवाद चालू हो गया। जी सर, उन्होंने मैं 4-5 जगह घुमाया है, जो हम पूरी फैमिली के साथ ही गए हैं। जब उनकी माँ जाती थी तभी वो कहीं मुझे लेके जाते थे और जिसका सारा खर्चा, सारा वहाँ होटल का खाने का सारा खर्चा मुझसे लेते थे, जिसकी मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी है और कैश भी उन्होंने मुझसे 83,000 कैश लिया, जिससे 37,500 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। और जब मैं देती थी तो वो मुझे अच्छे से घुमाते फिराते अच्छे से रखते थे और जब मैं नहीं देती थी तब लड़ाई झगड़े वो चालू कर लेते थे। वो उनकी माँ दोनों लोग प्लाट की मांग करते थे मुझसे। जब मैंने प्लाट की भी मांग पूरी करने से मना कर दिया तो मेरे पिताजी से कहा, मेरे पिताजी को इतनी बेइज्जती की कि मैं आपकी बेटी को नहीं रखूंगी, ये वो मेरी सास ने कहा। तो मेरे पिताजी को भी ये सब में काफी सदमा हुआ और उनको अटैक भी आ गया। नेक्स्ट डे रात में उनसे कहा
और मॉर्निंग उनको अटैक आ गया, जिससे वो एक्सपायर 2 दिन में ही वो एक्सपायर भी हो गए। और उसी का ही फायदा उठा के उसके बाद मुझे कुछ टाइम तक, ताकि मैं कोई आरोप न लगा सकूं, तो कुछ टाइम वो मुझे अच्छे से रखे कि फिर उसके बाद से वही प्लाट की मांग करने लगी हैं। और जब मैंने देने से एकदम मना किया उनको, तो उन्होंने प्यार से रख के मुझे ये पूरी साजिश रची कि ज्योति को शक ना हो। और ये सारी साजिशें रचने के बाद उन्होंने ये सारा प्लान किया, चाय में मुझसे मिलवाया और वीडियो बनाई, और फिर मुझे घर से मेरे घर वालों को बुला के अपने वकील बैठा के उसी टाइम ही तुरंत उन्होंने, जब मेरे परिवार वालों को बुलाया, वीडियो दिखाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस पे केस करूंगा, उन्होंने सीधे कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। तो उन्होंने सीधे मुझे घर से भगाया रात के 1 बजे, और मॉर्निंग 11 बजे उन्होंने कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया। उनकी पूरी साजिश थी कि मैं किसी तरह से ज्योति से डिवोर्स ले सकूं, इस वजह से उन्होंने सारी प्लानिंग रची है। ये जो इनके पति हैं ज्योति के, उन्होंने आरोप लगाया कि जब आप गए थे इनको घर से लेने, तो आपने उनको भी वहाँ पे धमकाया। जी, मैं क्यों धमकाऊंगा? मैं तो अपनी बहन का रिश्ता बचाना चाहता था। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। इन्होंने फुल प्लान करके मेरी बहन को फंसाया। इन्होंने मुझे, मेरी बहन ऑफिस से आई, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। मुझे और मेरे जीजा सबको, घर वालों को बुलाया कि आइए मैं कुछ दिखाता हूँ। मैं गया, वहां बैठे, वहां पे इन्होंने पहले ही 2 वकील बैठा रखा था, उससे पूरा सब कुछ करा रखा था फाइनल। इन्होंने, हम लोग बात होती रही, ये सब होता रहा, तब हम लोग ने अपनी बहन को वापस लाने का वो किया कि इस घर में हम लोग कैसे रख सकते हैं, ये लोग इतने फ्रॉड हैं, 420 हैं, इन लोग को कैसे रख सकते हैं। इन्होंने पहले ही हमको ये बताया था कि मेरा गेस्ट हाउस है, मेरा फ्लैट है, ये सब बाद में कुछ नहीं निकला था। हम लोग ने अच्छा घर, बड़ा परिवार देख के, अच्छे लोग देख के शादी किया था। मेरे पिताजी ने 70 से 75 लाख रुपए शादी में खुद खर्च किया था। उसका मेरे पास पूरा 1-1 रुपए का स्टेटमेंट है, जिसमें 16 लाख रुपए कैश दिया था, 5 लाख रुपए आरटीजीएस दिया था, टोटल 21 लाख रुपए दिए गए। थाल में 6 लाख रुपए दिया गया, सब अलग अलग अमाउंट में दिया गया है। उसके मेरे पास सब प्रूफ है। टाटा नेक्सॉन कार दी गई, कानपुर क्लब से शादी की, स्टेटस क्लब से एंगेजमेंट किया। आप खुद पूछ सकते हैं कि स्टेटस क्लब और कानपुर क्लब में कितना पैसा खर्च होता है। ठीक है, हम लोग ने इतना खर्च किया, ये सब मैं, फिर उसके बाद हम लोग को ये सब नहीं पता था, फिर भी हम लोग बहन को अपने ले आए। उन्होंने ये सब पहले से ही सब प्रोग्राम बना रखा था। उन्होंने अगले दिन ही डिवोर्स फाइल कर रखा था। हम लोग को बाद में पता चलता है कि इन्होंने, और ये लोग हमसे लगातार 20 दिन 25 दिन तक की बात करते रहे कॉल पे कि आओ बात करते, बैठ के ये वो, हम लोग को बेवकूफ बनाते रहे और इन्होंने अपना अंजाम देते रहे। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे साथ ज्योति गुप्ता थी, जिनके पति ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वह लगातार पिछले 6 महीने से अपने पति और अपने ससुराल वालों को चाय में स्लो पॉइजन देने का काम कर रही थी। वहीं अब ज्योति गुप्ता ने उन आरोपों को इनकार करते हुए पति के ऊपर आरोप लगाया कि पति ही उनको चाय में लौंग डालने को देता था, जिसका उन्होंने गलत तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ये शो करने का प्रयास किया है कि वह उसमें स्लो पॉइजन देने का काम कर रही थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो पति है उसका बैंगलोर में किसी लड़की से अफेयर भी था, और कहीं ना कहीं वह लोग दहेज को लेकर लगातार उसको प्रताड़ना भी उसका करते थे। वहीं पर बोला है कि लगातार प्लॉट की भी मांग करते थे। वहीं अब ज्योति ने कहा है कि उन्होंने आज कमिश्नर ऑफिस में आके कमिश्नर सर को एक प्रार्थना पत्र भी दिया और इसमें कार्रवाई की मांग भी करी है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर से 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, साइबर क्राइम पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को दबोचा। आरोप है कि गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पीड़ित को डराकर ठगी की थी। इससे पहले पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भी खुलासा कर 119 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, आईपीएस किरण यादव से एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजहर खान ने। चलिए आपको सुनाते हैं। लगातार लखनऊ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी क्राइम है किरण यादव। मैम, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। बीते दिन की बात की जाए तो एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया, 70 लाख रुपए ठगे गए। कौन लोग थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? दिनांक 23 जुलाई 2026 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो कि एक रिटायर्ड एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें उनके साथ 70 लाख की ठगी की गई थी डिजिटल अरेस्ट के केस में। उक्त विवेचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो हमने 35 लाख रुपए उनके फ्रीज करवाए और विवेचना के दौरान हमें ये पता चला कि बेसिकली ई सिम का फ्रॉड नेटवर्क के थ्रू ये डिजिटल अरेस्ट को फैसिलिटेट किया जा रहा है।
तो इसमें इनका कार्यप्रणाली ये था कि जैसे कोई कस्टमर जो है नया सिम इशू करवाने के लिए जो सिम वेंडर्स के पास जाता है, तो ये क्या कर रहा था कि ये एक तो आपको ऑथराइज सिम इशू कर रहा था, आपके एक और KYC करवा के आपको बिना बताए वो अपने पास वो डॉक्यूमेंटेशन रख ले रहा था और इस तरीके से एक अवैध एक और सिम कार्ड ये एक्टिवेट कर दे रहा था। तो इस तरीके से इन लोगों ने लगभग 100-200 सिम कार्ड्स को एक्टिव करवाए। उसके बाद वो जो सिम कार्ड्स हैं वो अपने सहयोगियों को दे देता था। वो उस सिम कार्ड को ई सिम में कन्वर्ट करके वाया टेलीग्राम जो चाइनीज़ और जो कंबोडियन वेंडर्स हैं उनको बेच दिया करता था। इसकी जो पेमेंट है ये इनको उसको जो है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वॉलेट में पेमेंट कर दी जाती थी और बाद में यही जो सिम जो ई सिम में कन्वर्ट करवाया है इन्हीं नंबरों के साथ में डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया जा रहा था। मैम, कई ऐसे मामले भी सामने आए कि लखनऊ शहर में कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर एक मकान किराए पर ले लिया गया और वहां पर फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है और कंप्यूटर टेक सपोर्ट के नाम पर जो विदेशी नागरिक हैं उनके साथ ठगी की जा रही है। इसको लेकर क्या लखनऊ पुलिस के द्वारा कोई अभियान चलाया है? जी, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जो है टेनेंट वेरिफिकेशन का एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें जो भी हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो यहाँ नहीं रह रहे हैं लेकिन उनके यहाँ पे खाली उनके पास रूम्स वगैरह हैं जिसको वो लेट आउट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो ताकि ये पता चल सके कि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो फैमिलीज़ वाले हैं या कहाँ से आ रहे हैं या किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। और बस यही है कि और दूसरा ये कि जो इवन लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी थोड़े सजग हो गए हैं कि उनके प्रॉपर्टी का कहीं इलीगल मिसयूज़ ना हो, तो वो भी अपनी तरफ से टेनेंट का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। डीसीपी क्राइम करम यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी, जिनका कहना है साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध लगातार लखनऊ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बीते दिन 2 अपराधियों को पकड़ा गया जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट के द्वारा 70 लाख रुपए की ठगी की थी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 4 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी। आपको बता दें, मार्च में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था। जनपद के 7 रूटों के लिए 27 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन अब तक कोई भी बस ऑपरेटर सेवा शुरू करने के लिए आगे नहीं आया। योजना के तहत ऑपरेटरों को प्रति रूट 1500 विभाग में जमा करना था। क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सभी आवेदकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी कोई आगे नहीं आया तो नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक स्थित रघुनाथपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान परमेश्वर पाल की पहल पर 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें, विद्यालय के सभी कक्ष, रसोई घर और लाइब्रेरी अब कैमरों की निगरानी में है। प्रधानाध्यापक इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि कैमरों से एक स्थान से पूरे विद्यालय की निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे बच्चों में अनुशासन बढ़ा है और सुरक्षा भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि पहले स्कूल परिसर में गमले और पौधे चोरी हो जाते थे, लेकिन CCTV लगने के बाद चोरी की घटनाएं जो हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। पूरा श्रेय CCTV कैमरा का हमारे ग्राम प्रधान जी के ऊपर को जाता है। जब वो ग्राम प्रधान जी हमारे बहुत इनोवेटिव थे, वो गुजरात गए, गुजरात में उन्होंने इसका मॉडल देखा, कई विद्यालयों का भ्रमण किया, सरकार की तरफ से उनको मौका मिला था और वहां से जब आए तो उन्हें लगा कि CCTV कैमरा से बहुत सी चीजें बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी 2-3 टीचर छुट्टी पे हो जाते हैं तो यहाँ से हम मॉनिटरिंग करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जाके इंस्ट्रक्शन दे के कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान जी श्री परमेश्वर पाल जी का एक अभूतपूर्व योगदान है और उन्हीं के प्रयास से ये 16 CCTV कैमरा लगा हुआ है। दूसरी चीज, जो गांव के स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ गांव के जो मनचढ़े लड़के थे या जो इस तरह के लोग हैं हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे, वो भी ट्रेस आउट होती है, जिससे कि अब लोगों को एक डर हो गया है कि वो हमारे कैंपस में इस तरह से घुसते नहीं है। और हमारी चीजें, ये गमले हमारे यहाँ 150 गमले बाहर पड़े हुए हैं, इसमें प्लांट लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।